अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन और इफ एल्स फंक्शन देखने वाले हैं और दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा यूज़ करने में बहुत इजी है। दोनों बेसिकली लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास कंडीशंस है कुछ ऐसे उससे पहले हम डेटा देख लेते हैं। मेरे पास सेल्स का डेटा है, यहाँ पर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और सेल्स दिया हुआ है। तो बेसिकली हम क्वांटिटी पर ये दोनों फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली द कंडीशन कंडीशन मेरे पास कुछ ऐसी है कि क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है और उसका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस। अगर कोई प्रोडक्ट का क्वांटिटी सेल ग्रेटर देन 15 है तो आउटस्टैंडिंग है, अगर 10 ग्रेटर देन 10 है तो गुड, और बिलो लेस देन 10 है तो नीड टू इम्प्रूव। ये कंडीशंस, तीन कंडीशंस मेरे पास है। तो तीनों कंडीशंस इफ फंक्शन और इफ एल्स फंक्शन की मदद से हम देखेंगे कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं दोनों फंक्शन को, और कंपेयर करेंगे कौन सा यूज़ करने में बहुत ईजी है और आसान है। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का जो पहला आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। अगर आपकी कंडीशन ये है, यानी जो क्वांटिटी है हम कॉलम पे करने वाले हैं, क्वांटिटी कॉलम पे, अगर ये ग्रेटर देन 15 है तो इसका परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग। ठीक है। उसके बाद इफ फंक्शन में जो है ना सिर्फ दो आर्गुमेंट्स हैं, एक लॉजिकल टेस्ट, अगर ट्रू है तो क्या है आउटस्टैंडिंग, अगर फॉल्स है यानी अगर जो उसका कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए वो आपको बताना यहाँ पर होता है। लेकिन अब अपने पास एक कंडीशन नहीं है बल्कि तीन कंडीशंस है। तीन कंडीशंस को आपको इसमें अगर बताना होता है तो इफ फंक्शन में क्या करना होगा, आपको फिर से इफ फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करना होगा। एक बार लॉजिकल टेस्ट बताने के बाद आपको फिर से इफ फंक्शन आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता है, जिससे आप जितने भी आपके पास कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर आप यूज़ बता सकते हैं। तो फिर से हम इफ फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको लॉजिकल टेस्ट आपको देना होगा। उसके बाद अब जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो है, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है तो इसका परफॉर्मेंस है और गुड। अब हम यहाँ पर देखेंगे इफ़ वैल्यू वैल्यू इफ़ फॉल्स, है ना, जो लास्ट जो इसका आर्गुमेंट है। इसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पर आप यहीं पर आप बता सकते हैं। फिर से आपको इफ फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तीन कंडीशंस अपने पास है, तो यहाँ पर दो हो गए, एक लास्ट है। लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इफ़ वैल्यू इस ये लास्ट जो आर्गुमेंट है इफ फंक्शन का, इसको यूज़ कर लेंगे। तो हम डबल कोटेशन में दे देंगे नीड टू इम्प्रूव। ठीक है। डबल दो बार ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली हम क्या करें, जो पहली कंडीशन है वो है ग्रेटर देन, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 15 है तो आउटस्टैंडिंग है। फिर से जो सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करें, अगर ग्रेटर देन 10 है तो गुड, अगर नहीं है, दोनों भी नहीं है तो नीड टू इम्प्रूव, है ना, जिसका मतलब अगर लेस देन 10 है तो नीड टू इम्प्रूव। तो प्रेस एंटर करते हैं तो आपको आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से इफ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इफ फंक्शन में देखा गया तो आपको बार बार आपको मल्टीपल कंडीशंस बताने के लिए आपको इफ फंक्शन स्टार्ट करना होता है। जब आपके कंडीशन सारे पूरे हो जाएंगे तो लास्ट आर्गुमेंट जो वो है यूज़ कर सकते हैं, वो है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर जो आपकी कंडीशंस है अगर मैच नहीं हो रही, फॉल्स है, तो आप ऐसे कमेंट ऐसे यहाँ पे दे सकते हैं, नीड टू इम्प्रूव। ठीक है, ये हो गया इफ फंक्शन। अब हम देखेंगे इफ एस फंक्शन। इफ एस फंक्शन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। इफ एस इफ एस इफ एस में भी आपको लॉजिकल टेस्ट वन आपको यहाँ पे बताना होगा। ये कंडीशन, ये नंबर, ये जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 15 है तो इसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है। देन आपको फिर से आपको बताना होगा लॉजिकल टेस्ट टू। अब जैसे हम इफ फंक्शन में एक लॉजिकल टेस्ट बताने के बाद फिर से इफ फंक्शन स्टार्ट करे थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। आपको जस्ट आपको लॉजिकल टेस्ट आपको बताना होता है, यानी अभी जितने भी कंडीशन है उसको आपको यहाँ पर बताना होता है। ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए फिर से ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो इसका परफॉर्मेंस गुड। फिर आपको लास्ट जो हमारी कंडीशन है वो इसके लिए लॉजिकल टेस्ट थ्री, फिर से वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर ये लेस देन 10 है
नीड टू इम्प्रूव, ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंट है, तो आपको आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से इफ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इफ फंक्शन में सिर्फ आपको एक बार इफ फंक्शन यूज़ करना होता है, उसके बाद आपको लॉजिकल टेस्ट आपको बताना होता है ना, जो जितने भी आपके कंडीशंस है वो आपको यहाँ पर बताना होता है, तो आपको आउटपुट आ जाएगा। तो अब इसको हम सीधा कंट्रोल प्लस डी करते हैं, तो आपको आउटपुट आ जाएगा। तो अगर देखें तो दोनों में फ़र्क क्या है, इफ फंक्शन और इफ एस फंक्शन में। इफ फंक्शन में आपको बार बार लॉजिकल टेस्ट यानी इफ फंक्शन आपको स्टार्ट करना होता है अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो। और यहाँ पर इफ फंक्शन में, इफ एस फंक्शन में सिर्फ आपको लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशंस बताना होता है। इफ फंक्शन में बार बार आपको इफ फंक्शन स्टार्ट करना होता है, लॉजिकल टेस्ट आपके पास मतलब मल्टीपल कंडीशंस है तो ये दोनों में ये फ़र्क है। अगर दोनों की बात करें कौन सा ईज़ी है यूज़ करने में, इफ फंक्शन है या इफ एस फंक्शन है, तो इफ एस फंक्शन बेस्ट है यूज़ करने में कंपेयर टू इफ फंक्शन। तो इस तरह से आप इस एक्सेल में दोनों भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कंफर्टेबल दिखता है, इफ फंक्शन अगर दिखता है तो वो यूज़ कर सकते हैं, इफ एस फंक्शन दिखता है तो आप इफ एस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।